जय गीता भागवत। ज्ञान सिखाने के योग्य हैं। तब नारद मुनि ने ध्रुव से कहा, हे बेटा, तुझे और तेरे ज्ञान को धन्य है। हम तेरी परीक्षा लेते हैं। अब तुमको नारायण के मिलने का मार्ग दिखलाते हैं। तू मथुरापुरी में जाकर यमुना के किनारे, जहाँ श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ आठों पहर रहते हैं, खुश का आसन बिछाकर उत्तर मुंह बैठकर नारायण जी का ध्यान करना। नित्य यमुना जी में त्रिकाल स्नान करना। वहाँ नहाने से तेरे जन्म जन्मांतर के सब पाप छूट जाएंगे। उनका स्वरूप इस तरह का है, श्याम रंग, कमल नयन, चतुर्भुज, जटायु, मुकुट पहने, मकराकृत कुंडल धारण किए हुए, चंद्रमा की तरह शोभायमान, वैजयंती की माला और कौस्तुभमणि गले में डाले मंद मंद मुस्कुराते हैं। सो तुम नित्य स्नान करके आसन पर बैठकर ऐसे स्वरूप का ध्यान मन लगाकर करना और फल, दूब या जल जो कुछ मिले उसी से धूप दीप आदि कर देना। 12 अक्षर का मंत्र नारद मुनि ने ध्रुव को उपदेश करके कहा कि इसी मंत्र को जपना, भोजन कम करना, पानी थोड़ा पीना। श्री नारायण दयालु होकर तुझे दर्शन देंगे और तेरी कामना पूरी करेंगे। तू बड़ी पदवी को पहुँचेगा। हरि भजन करने से संसार और परलोक दोनों जगह का सुख मिलता है। ध्रुव ने नारायण का स्वरूप, ध्यान व मंत्र नारद मुनि से सुनकर बहुत प्रसन्न होकर कहा, आपने बड़ी दया करके परमेश्वर के मिलने का सहज मार्ग मुझे दिखला दिया है। तो जानता था कि नारायण का घर किसी नगर या गांव में न मालूम कितनी दूर होगा। वहां जाकर उनको ढूंढता, सो आपने उनका स्मरण व ध्यान करना मेरे हृदय में बतला दिया। अब मैं आपकी आज्ञानुसार जप व ध्यान करके परमेश्वर को मिलूंगा। यह बात कहकर ध्रुव नारद मुनि को दंडवत करके मथुरा को चला गया और नारद जी ने वहां से राजा उत्तानपाद के पास आकर क्या देखा कि राजा और ध्रुव की माता दोनों रोते और चिंता करते हुए आपस में कहते हैं कि हम लोगों ने 5 वर्ष के बालक को जो कुछ ज्ञान नहीं रखता तप करने का उपदेश देकर वन में भेज दिया। न मालूम वह बेचारा कहाँ गया और उसकी क्या गति हुई। बड़े बड़े योगेश्वर और ज्ञानियों को परमेश्वर का मिलना कठिन है। उस अज्ञान बालक को भगवान किस तरह मिलेगा। राजा अपनी छोटी रानी पर क्रोध करके कहते थे कि तूने कठोर वचन कहकर मेरे पुत्र को वनवास दिया। नारद जी के पहुँचने पर राजा ने दंडवत करके बड़े सम्मान से उनको बैठाकर पूछा, हे मुनिवर, आप कहाँ से आते हैं। नारद मुनि ने कहा कि हम अपना हाल बाद में कहेंगे, पर इस समय तुमको बड़ी चिंता में देखते हैं। इसका क्या कारण है। जय गीता भागवत।